सोचो, अगर किसी माँ की 30 साल पुरानी चीख आज भी हवाओं में जिंदा हो। अगर एक बद्दुआ इतनी ताकतवर हो कि मौत को भी दोबारा जन्म लेना पड़े, और अगर एक दुश्मन हर जन्म में बच जाता हो, तो क्या कहानी वहीं खत्म हो जाती है? नहीं, यहीं से शुरू होती है करण अर्जुन 2। करण अर्जुन 2 एक ऐसी कहानी है जो बदले से नहीं, नियति से लड़ती है। कहानी शुरू होती है साल 2026 में। जगह राजस्थान की वीरान पहाड़ियों। रात का सन्नाटा, टूटी हुई हवेली, और अचानक एक आदमी की लाश मिलती है। सीने में गोली नहीं, पीठ में चाकू नहीं, बल्कि गले पर वही पुराना निशान जो 30 साल पहले एक हत्याकांड में मिला था। पुलिस हैरान है क्योंकि यह तरीका अब इस जमाने में कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। उसी रात दो अलग अलग शहर में दो लोग नींद से चौंक कर उठते हैं। पहला, अयान मल्होत्रा, दिल्ली का एक बेखौफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जिसे बचपन से अजीब गुस्सा आता है बिना वजह। जब भी अन्याय देखता है, हाथ खुद ब खुद मुट्ठी बन जाते हैं। दूसरा कौन है? समर राठौर, जयपुर का एक शांत समझदार लॉ स्टूडेंट, जो हमेशा लोगों को माफ करने की बात करता है, लेकिन रात में सपनों में खून देखता है, आग देखता है, और एक औरत को रोते हुए। दोनों की जिंदगी अलग है, सोच अलग है, रास्ते अलग है, लेकिन सपनों में एक चीज है, एक जैसी है। एक का नाम जिसका नाम दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह अब कोई डाकू नहीं, अब वह एक ताकतवर नेता है। टीवी पर समाज सेवक, बाहर से भगवान भक्त, लेकिन अंदर वही दरिंदा जिसने पिछले जन्म में माँ को गोदी सूनी की थी। जैसे जैसे हत्याएं बढ़ती हैं, अयान को शक होता है कि यह सिर्फ क्राइम नहीं, यह इतिहास है जो दोहराया जा रहा है। वह केस की तह में जाता है और पहुंचता है उसी हवेली तक। उधर समर को कॉलेज के एक प्रोफेसर से एक पुरानी फाइल मिलती है, जिसमें पुनर्जन्म से जुड़े केस स्टडी है। और एक फोटो देखकर उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उस फोटो में जो चेहरा है वो उसी का है। किस्मत दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है। पहली मुलाकात में ही अजीब सी खामोशी, ना कोई पहचान, ना कोई रिश्ता। फिर भी ऐसा लगता है जैसे बरसों से साथ हैं। धीरे धीरे सच सामने आता है। साधु बताता है, तुम दोनों आत्माएं हो जो अधूरी लड़ाई छोड़कर नहीं गई। एक आग है, एक मर्यादा। पिछले जन्म में तुम करण और अर्जुन थे। यहीं यहीं से दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। अयान यानी करण इस बार भी बदला चाहता है। यह कहता है इस बार खत्म कर दूंगा। समर यानी अर्जुन इंसाफ चाहता है। वह कहता है अगर हम भी वही बन गए। उसी में तेरा मौत है। करण अर्जुन के बीच में उधर ही रहना, अगर गया ना तेरे मर्डर कर दूंगा बहन। समर यानी अर्जुन इंसाफ चाहता है। वह कहता है अगर हम वही बन गए तो फर्क क्या रह जाएगा। दुर्जन सिंह को जब यकीन हो जाता है कि वो दोनों लौट आए हैं, तो उसका डर बाहर आने लगता है। उसे माँ की वही आवाज सुनाई देने लगती है, मेरे कारण अर्जुन आए। वह दोनों को मरवाने की कोशिश करता है। एक एक्सीडेंट, एक फेक इनकाउंटर, एक झूठा केस, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें बचा रही हो। कहानी का सबसे भावुक सीन तब आता है जब दोनों एक पुराने मंदिर में जाते हैं। वहीं एक बूढ़ी औरत मिलती है जो आंखों से देख नहीं पाती, लेकिन दिल से पहचान लेती है। वह कांपते हुए हाथों से उनके चेहरे छूती है और बस इतना कहती है, अब की बार देर नहीं करना। क्लाइमैक्स में दुर्जन सिंह उसी हवेली में छिपता है जहां सब शुरू हुआ था। बारिश, बिजली, अंधेरा, सब कुछ वैसा ही है। करण और अर्जुन आमने सामने होते। इस बार कोई धोखा नहीं, कोई पीछे से वार नहीं। दुर्जन गिरता है और पहली बार उसकी आंखों में घमंड नहीं, डर होता है। आखिरी सीन में माँ की तस्वीर के सामने दीपक जल रहा होता है। दोनों भाई खड़े हैं, न गुस्सा न नफरत, बस सुकून। वॉइस ओवर में आखिरी लाइन आती है, कुछ रिश्ते खून से नहीं कर्ज से बनते हैं, और कुछ कर्ज एक जन्म में नहीं उतरते हैं। अगर यह कहानी आवाज में सुनी जाए तो यकीन मानो